नमस्कार जोहार। अभी हम बात करने वाले हैं बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के। बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र भी झारखंड विधानसभा में एक अहम सीट है, क्योंकि यहाँ हमेशा टफ फाइट होता है। यहाँ पे एक दो प्रत्याशी की भी टफ फाइट नहीं होता है, हमेशा यहाँ 4-5 प्रत्याशी की भी टफ फाइट होता है। आइए सबसे पहले 2005 से इस सीट का हम स्कैन कर लेते हैं। 2005 तक इस विधानसभा में किसका दबदबा 2005 से लेकर 2019 तक रहा है। तो सबसे पहले हम 2005 की बात करें। 2005 में यहाँ चंद्रवंशी आरजेडी की चुनाव चिन्ह पे 2005 में यहाँ पे चुनाव जीतते हैं और ददाई दुबे को हराते हैं। 2005 में आरजेडी के सीट पे दूसरी बार विधायक बनते हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, और उसके बाद 2009 में चंद्रवंशी ददाई दुबे रामचंद्र चंद्रवंशी को हराते हैं और पुनः विधायक बन जाते हैं। फिर 2014 में आरजेडी के दामन को छोड़ते हुए रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और मोदी की लहर में 2014 में भी पुनः रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी के सिंबल पर विधायक बन जाते हैं और ददाई दुबे को हरा देते हैं। फिर 2019 का विधानसभा चुनाव होता है, उसमें रामचंद्र चंद्रवंशी पुनः बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और पुनः विजय हासिल करते हैं। और 2019 में वहां पे ददाई दुबे दूसरे स्थान पर नहीं रहते हैं, वहां पे राजन मेहता जो बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में उतरते हैं और वहां पे दूसरा स्थान 2019 में पाते हैं। और हम बात करते हैं 2019 के सीट स्कैन कर 2019 में किस किस प्रत्याशी का कितना कितना मत आया था। वहां पे बहुत ही टफ फाइट, क्लोज फाइट होता है। इस विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी का अपना अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग पकड़ है और सभी जातीय समीकरण से ऊपर उठकर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामचंद्र चंद्रवंशी के, जो वहां पे वर्तमान विधायक है। 2019 में वो कितना प्रतिशत वोट पाए थे, तो 2019 की बात करते हैं। सबसे पहले रामचंद्र चंद्रवंशी जो बीजेपी के सीट पे चुनाव लड़े थे, चुनाव चिन्ह पे लड़े थे, तो सबसे पहले उनका बात करते हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और लगभग उनका 21% मत उनको मिलता है। आप सोच रहे हो 21% मत में चुनाव कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी प्रत्याशी का लगभग वोट प्रतिशत अच्छा खासा आता है। तो इनको लगभग 40,635 वोट मिला था और 21% वोटों के साथ ये चुनाव यहाँ पे जीत गए थे। और दूसरे स्थान पे जो रहे थे यहाँ पे बीएसपी के उम्मीदवार राजेश मेहता, ऐसे राजन मेहता भी बोलते हैं, राजेश मेहता, इनका वोट प्रतिशत लगभग 17.07 वोट प्रतिशत आया था। इनका लगभग मत देखा जाए तो 32,122 वोट आया था और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गए थे और ये पुनः फिर बीएसपी के उम्मीदवार यानी बसपा यानी हाथी छाप के चुनाव चिन्ह पर फिर पुनः 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर नरेश सिंह रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं। नरेश सिंह का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अपने क्षेत्र में जाने माने प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो नरेश प्रसाद सिंह जो तीसरे नंबर पर रहे थे, इनका वोट प्रतिशत लगभग 14.78% वोट प्रतिशत आया था। इनका टोटल मत 27,820 वोट इनको मिला था और ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अभी ये आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के सिंबल पर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माई समीकरण, आरजेडी के जमाने में माई समीकरण यहाँ पे चलता था और चंद्रवंशी आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर 2 बार विधायक बने थे। माई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम के वोट प्रतिशत यहाँ पे लगभग 28 से 30% माना जाता है। और चौथे नंबर पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रशेखर दुबे यानी ददाई दुबे जो थे, इनका चौथे नंबर पर आए थे। इनका लगभग 14% वोट प्रतिशत इनका भी आया था और इनका वोटों की संख्या थी 26,957 वोट मिला था इनको और चौथे नंबर पर चले गए थे। और फिर 5वें नंबर पर थे अंजू सिंह बबलू सिंह की पत्नी है, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की पार्टी थी, जो अभी बीजेपी में विलय हो गई है। उस पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनका वोट प्रतिशत लगभग 13.2 वोट प्रतिशत इनको मिला था और ये 24,851 वोट प्रतिशत पाके 5वें नंबर पर थी। फिर 6ठे नंबर पर असरफी राम थे, जो असरफी चंद्रवंशी हैं, जो AIMA यानी ओवैसी के पार्टी से चुनाव लड़े थे। इनका वोट प्रतिशत 6.14 इनको वोट प्रतिशत मिला था और वोटों की संख्या 11,558 वोट इनको मिला था। इस प्रकार से देखा जाता है यहाँ से 6-7 उम्मीदवारों की सूची है जो अच्छे खासे वोट प्रतिशत लाते हैं। यहाँ पे टफ फाइट हमेशा होता है। यहाँ वोट प्रतिशत लगभग यहाँ पे जो भी प्रत्याशी इस बार के चुनाव में लगभग 25 से 30% वोट प्रतिशत पाएगा वो चुनाव
निकालती हुई नजर आएगी। तो देख, इस बार के चुनाव बहुत ही टफ फाइट है, क्योंकि यहाँ पे माई समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशी इधर से उधर जाने की फिराक में है। तो जो नरेश सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जो तीसरे स्थान पर थे, वो इस बार आरजेडी के सिंपल पर लल्लू यादव की पार्टी, जो माई समीकरण मानी जाती है, यादव की कोर वोटर माना जाता है, और नरेश प्रसाद सिंह इस बार आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। यानी आरजेडी का यहाँ पे पहले जलवा रहता था। रामचंद्र चंद्रवंशी 2005 तक आरजेडी के सिंबल पर ही 2 बार विधायक बने थे, और पलामू लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी आरजेडी का मजबूत पकड़ इस क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे आरजेडी वोटों की संख्या बहुत काफी संख्या में मानी जाती है। तो नरेश सिंह इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और क्या इनको माई समीकरण को साधने में जुड़े हुए हैं। इस बार जो ददाई दुबे, चंद्रशेखर दुबे, जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ते थे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनके जगह पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, जिनका नाम है सुधीर चंद्रवंशी। अब सुधीर चंद्रवंशी इसलिए माना जाता है, सुधीर चंद्रवंशी कोई खास पकड़ नहीं है, लेकिन चंद्रवंशी वोटरों की संख्या यहाँ पे काफी है, इसलिए रामचंद्र चंद्रवंशी को नुकसान पहुंचाने में इनका अहम भूमिका हो सकता है। क्योंकि सुधीर चंद्रवंशी कोई उतना अच्छा खासा पकड़ वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपनी समाज की वोट काट सकते हैं। यहाँ पे चंद्रवंशी, रामचंद्र चंद्रवंशी को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और फिर जो अंजू सिंह है, अंजू सिंह जो अगले बार निर्दलीय थे, जो 5वें स्थान पे आई थी, इस बार वे समाजवादी यानी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो अगले बार अच्छा खासा वोट प्रतिशत लाए थे। ये भी माई समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। माई समीकरण यादव और मुस्लिम, यहाँ पे यादव वोटर की संख्या लगभग 14% है, और मुसलमानों वोटरों की संख्या भी लगभग 14% है, यानी 28% वोट इनका वोट बैंक अगर हो जाता है। फिर राजपूत जाति का भी यहाँ पे अच्छा खासा संख्या 8% है। तो राजपूत वोटरों की संख्या, नरेश सिंह भी राजपूत हैं और अंजू सिंह भी राजपूत हैं, जो बबलू सिंह की पत्नी है, और ये 2014 में दूसरे नंबर पर भी आई थी। तो इस बार के चुनाव में माई समीकरण को साधने में बहुत बड़ा ही अहम भूमिका किसका रहता है, तो देखने वाली बात है यहाँ पे। फिर राजेश मेहता हैं, जो राजन मेहता बोलते हैं, राजेश मेहता बहुजन समाज की पार्टी से पुनः प्रत्याशी के रूप में आए हैं, जो दूसरे नंबर पर 2019 के चुनाव में थे। तो इस बार उनका भी जो एससी वोटर है, यानी मायावती कोर वोटर, जो रविदास वोटर है, वो उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार वे भी चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, इसमें किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान काम नहीं है। यहाँ तो आरजेडी की जो अल्पसंख्यक वोटर, जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, वही कांग्रेस का भी अल्पसंख्यक कोर वोटर माना जाता है। तो यहाँ तो आरजेडी कांग्रेस के लिए वोट तो मांगेगी नहीं, और न ही कांग्रेस आरजेडी के लिए वोट मांगेगी। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन अब किसको कमजोर करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जो सुधीर चंद्रवंशी हैं, वो कमजोर नजर आ रहे हैं। इसलिए नरेश सिंह की तरफ अल्पसंख्यक और MY समीकरण नरेश सिंह की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अंजू सिंह भी, जो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी साइकिल का दामन थाम चुकी हैं, तो वो भी यादव वोटर को साधते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इनके साथ भी काफी संख्या में यादव वोटर इनके साथ भी जुड़ रहे हैं, और मुसलमान वोटर भी जुट रहे हैं। तो इस बार टफ फाइट है। यहाँ पे कौन जीतेगा किसकी गारंटी नहीं लग रही है। लेकिन जो विजय चंद्रवंशी जो हैं, जो कांग्रेस, सुधीर चंद्रवंशी जो कांग्रेस की सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उन वोट प्रतिशत कुछ ना कुछ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टफ फाइट है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कौन प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव जीतता है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से माना जाए, यहाँ पे निर्दलीय भी जीत सकते हैं, साइकिल यानी समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, आरजेडी भी जीत सकती है, बहुजन समाज भी पार्टी जीत सकती है, और बीजेपी भी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन की पार्टी मुख्य रूप से उभरती हुई यहाँ पे आरजेडी ही आ रही है, क्योंकि आरजेडी का परंपरागत सीट है। यहाँ पे आरजेडी लगातार अपना विधायक बनाती हुई नजर आ रही, हमेशा यहाँ पे बना है। इसलिए यहाँ पे जो आने वाला 23 नवंबर ही बताएगा किस पार्टी का क्या कितना वोट प्रतिशत आता है। लेकिन इस बार की चुनाव में, 2024 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में भी देखा गया था, 2024 के भी चुनाव में देखा जाएगा। एकदम संभवतः है कि यहाँ पे टफ फाइट होगा 4 से 5 प्रत्याशी के बीच में, और यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट होगा। यहाँ पे लगभग 35 से 40 हजार वोट में यहाँ का चुनाव का फैसला हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।